मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि मखलूक़ात में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सिफ़त करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई उसको बनाने वाला ही जानता है। अलबत्ता अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसा कि फरमान बारी ताला है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्लि शैइन। यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ़ भी बयान फरमाई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं ही उसका मालिक हूँ, और फरमाया रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूक़ात से बुलंद बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया ज़ुल अर्शिल मजीद, अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब तख्लीक किया था, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले पैदा किया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व काना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम आसानु अमला। वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और ज़िक्र यानी लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। नाज़रीन, कहते हैं अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले उसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं, और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श गैबी चीज़ है, यानी हम उसे दुनिया में नहीं देख सकते। ताहम अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बतलाया ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता और ये बात भी जहन में महक्कम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायत बताती है कि अर्श इलाही पूरे जहान पर कुबे की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुबे की तरह इशारा फरमाया। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में हैं। नाज़रीन, बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमान बारी ताला है, वकाना अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था, और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर और अल्लाह अर्श के ऊपर है, उसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूक़ात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खसूसी कुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं, और चूँकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, लिहाजा उसके करीब भी पाकीज़ा चीज़ ही हो सकती है। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूक़ात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई है। इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श तमाम मखलूक़ात के लिए छत है। तमाम आसमान ज़मीनें उनके दरमियान और उनके अंदर की हर चीज़ अर्श से नीचे हैं। सब की सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में घिरी हुई हैं। अल्लाह ताला के तखमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज़ का कारसाज है। नाज़रीन, ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मौसूफ फरमाया, जैसा कि इरशाद है, ज़ुल अर्शिल मजीद, वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाज़रीन, अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि अर्श बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, मखलूक़ात में उससे बढ़कर कोई नहीं। उसका मंजर और शक्ल सूरत इंतहाई लुभाने वाली है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम।
बस बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का परवरदिगार है। नाज़रीन याद रखें, अर्श सबसे वजनी मखलूक है। रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से सुबह सवेरे फजर की नमाज के वक्त गुजरे तो सैयदा जवेरिया अपनी नमाज की जगह बैठी थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त के बाद वापस आए तो तब भी सैयदा जवेरिया वहीं बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस वक्त से उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैं छोड़ गया था। उन्होंने कहा जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं, अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अज़कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अज़कार से वज़नी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, इससे वाज़ेह होता है कि अर्श का वज़न सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन याद रहे कि अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वासिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। नेज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन मालूम हुआ कि अर्श के गिर्दो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही जिक्र और दुआ है। इसी बारे में फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाज़रीन याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होने की दलील के तौर पर पेश किया और फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह तो अजीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और उन इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल पाक है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, सुब्हाना रब्ब समावाति वल अर्ज़ि रब्बुल अर्शि अम्मा यसिफून, पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब उनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। नाज़रीन अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का तज़किरा बार बार फरमाया है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है, और अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफ्त का वास्ता देते हुए यूं दुआ फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने मुलाज़ा किया कि इन कलामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का तज़किरा 2 मरतबा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ उन कलामात के साथ फरमाते थे, और उन कलामात में अल्लाह ताला के अर्श अजीम का भी तज़किरा है। इसी तरह एक हदीस है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह उसे जोड़ दे और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे तोड़ दे। एक और रिवायत है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने मखलूकात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नोश्ता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। इसी तरह रिवायत है कि सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है। और अल्लाह ताला का फरमान है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है। ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है कि यही मतलब है। इसी तरह एक और दूसरी रिवायत में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। नाज़रीन रिवायत में ये बात भी मिलती है कि अर्रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफात पर लरज़ उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे।
ताहम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक्त वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन मुआज की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रहे कि ये सही हदीस है और इमाम ज़हबी रहमुल्लाह कहते हैं हदीस मुतवातिर है और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाज़रीन, आप अर्श मुअल्ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इन रिवायत में अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है। रिवायत में ये बात भी मिलती है कि कुल मखलूक़ात के फ़ना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। चुनाचे अर्श उन मखलूक़ात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा, और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है कि अर्श फ़ना नहीं होगा। इस हवाले से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही उसे ख़त्म करेगा। और मशहूर हदीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़ेह करती है कि अर्श बाकी रहेगा। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूक़ात के माबैन फ़ैसले के लिए आएगा, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, व यहमिलु अर्श रब्बुका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। रिवायत में आता है जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शिफात तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शिफात करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। उस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगें आपको दिया जाएगा। कहते हैं जिस वक्त मैशर में लोगों की तकलीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपनी चुनिंदा बंदों को अपने अर्श के साए नसीब फरमाएगा। जैसा कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान, नंबर 3 ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, और नंबर 4 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, उसी पर मिले और जुदा होते हो। नंबर 5 ऐसा आदमी जिससे जाहो जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। और नंबर 6 ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। और नंबर 7 ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाए। नाज़रीन, एक और हदीस है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। उसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए उसे कोई चीज़ अपने घेरे में नहीं ले सकती। वह हर चीज़ पर गालिब है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह की पहचान करनी है तो अल्लाह ताला की मखलूक में गौर व तदब्बुर करो। नाज़रीन, याद रखें कि असल अकीदा यही है जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका जिस्म से और जिस्म की तमाम खसूसियात ज़मान व मकान और हदूद व जहद से पाक और मुनज़्ज़ा है। लिहाजा ज़ात बारी ताला के हक़ में कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल न किया जाए जो जिस्म और ख़ास है जिस्म पर दलालत करता हो। मसलन लफ्ज़ ऐन अरबी में मकान के लिए इस्तेमाल होता है और मकान जिस्म का खासा है। लिहाजा ज़ात बारी के मुतल्लिक़ लफ्ज़ ऐन से इस्तफ़सार जायज़ नहीं। मसलन ऐनुल्लाह, अल्लाह कहाँ है। चुनाचे अल्लामा इब्न हजर रहमुल्लाह एक मकाम पर लिखते हैं, अल्लाह ताला की हिकमतों पर क्यों और कैसे का सवाल उठाना ऐसे ही अबस है जैसे अल्लाह के वजूद पर कहाँ और कैसे का सवाल। लेकिन गैर मुकल्लदीन और नाम नहाद सल्फियों के नज़दीक अर्श बारी ताला का मकान और फ़ौक बारी ताला की जोहत है। दलील मांगने पर फ़ौरन मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी से पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जवाब में बांदी ने कहा, फिस्समा, आसमान में है। गैर मुकल्लदीन इस हदीस से यूँ इस्तदलाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐन से अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक़ सवाल फरमाना मकान इलाही के सबूत पर वाज़ेह दलील है।
फिर बांदी के जवाब फिस समा पर खामोश रहना बल्कि उसे मोमिना करार देकर आज़ाद करा देना इस बात की दलील है कि बांदी का जवाब दुरुस्त था कि अल्लाह ताला फिस समा यानी जौहद फोक में है। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस की छानबीन करने पर मालूम हुआ कि गैर मुक़ल्लिदीन ने जिस हदीस को बुनियाद बनाकर अपने अकीदे की इमारत खड़ी की है उसको मुहद्दिसीन ने मालूल और शाज़ करार दिया। और याद रहे कि हदीस मालूल और शाज़ हदीस है। इस हदीस पर इख्तिलाफ भी मौजूद है जो मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं। नाज़रीन, खुलासा यह है कि एक मालूल और शाज़ रिवायत से अकीदे का इस्तिंबात नहीं किया जा सकता और ऐसी शाज़ रिवायत को बुनियाद बनाकर इशारा को गुमराह और बदती कहना तो सरासर जहालत है या तासुब। बिलफर्ज अगर इस रिवायत को सही तस्लीम कर लिया तो फिर आइन का सवाल ज़ाते बारी ताला के मकान के लिए नहीं बल्कि मंजिलत और मर्तबे के लिए होगा, यानी हमारे अल्लाह का मर्तबा क्या है या ये कि अल्लाह ताला के अहकाम व अवामिर का मकान कौन सा है। नाज़रीन, ये था तज़किरा चंद फ़िरक़ों का जो अर्श और अल्लाह ताला की सिफ़ात मुतशाबिहात के हवाले से था। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात में ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में तदब्बुर करना चाहिए कि जिनसे अल्लाह की बड़ाई मालूम होती है, बजाय इसके कि इंसान उस पर बहस करे। अल्लाह ताला के हाथ पाँव हैं तो इंसान ये सोचे कि अर्श मुअल्ला जैसी अजीम मखलूक को तख्लीक करने वाली ज़ात कितनी अजीम होगी। नाज़रीन, आम मुसलमानों के लिए बेहतर यही है कि वो इस तरह के मसाइल में ना उलझें। अलबत्ता उनका मुनासिब इल्म होना ज़रूरी है ताकि खुद को गुमराही से बचा सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके बाद आपको अर्श के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ भी बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। याद रखें कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। हक ताला जल्ल शानहू तमाम नकाइस और अयूब से और हदूस के निशानों से और मखलूक़ात की मुशाबहत से और मुवासलत से पाक और मुनज़्ज़ह है और वो खुदावंद बेमिसल व मानिद है जो सूरत और शक्ल और जिस्म और जिस्मानियत से मारा है और जवाहिर और अजसाम और आराज की सफ़ात और लवाजिम से मुबर्रा है। वो बेमिसल और बेचून व चगून है, कोई शय उसकी मिसल और बराबर नहीं और कोई चीज़ खुदा ताला की हमसर नहीं। फलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसलिए कि खुदावंद कदीम और अज़ली है तो मुमकिन और हादिस के मुशाबे कैसे हो सकता है। अगर बिलफर्ज खुदा का मखलूक के मुशाबे होना जायज़ हो तो फिर मखलूक के अहकाम का खालिक पर जारी होना भी मुमकिन होगा। अलगर्ज ना खुदा मखलूक के मुशाबे है और ना मखलूक खुदा के मुशाबे। यह नामुमकिन है कि कदीम की कोई सिफ्त हादिस में और हादिस की कोई सिफ्त कदीम में पाई जाए। इसलिए अल्लाह ताला हर किस्म के तगय्युर और तबद्दुल से पाक है, इसलिए कि तगय्युर और तबद्दुल मुमकिन की सिफ्त और खासियत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ना जिस्म है और ना जौहर है और ना अर्ज़ है, वो इन सब चीज़ों से पाक और मुनज़्ज़ह है। जिस्म तो इसलिए नहीं कि जिस्म बहुत से अज्जा से मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब होता है उसकी तहलील और तफरीक और तकसीम भी मुमकिन होती है और तरकीब और तहलील और तफरीक और तकसीम अल्लाह ताला की बारगाह से बहुत दूर है। निज़ जो चीज़ अज्जा से मिलकर बनती है अव्वल तो अपनी तरकीब में अज्जा की मोहताज होती है और एहतियाज और खुदाई का जमा होना अकलन महाल है, और फिर मुरक्कब अपनी बका में अज्जा का मोहताज होता है और अल्लाह एहतियाज से मुनज़्ज़ह है। नाज़रीन, अल्लाह की ये सिफ्त है कि उसके लिए बाप और बेटा होना महाल और नामुमकिन है। जब ये साबित हो गया कि खुदा ताला का जिस्म होना नामुमकिन और महाल है तो साबित हो गया कि खुदा ना किसी का बाप हो सकता है और ना बेटा हो सकता है, क्योंकि तवालिद और तनासुल खासा जिस्मानियत का है और अल्लाह ताला जिस्मानी से पाक और मुनज़्ज़ह है। निस तवालिद और तनासुल मोहताजगी की दलील है। जैसे औलाद अपने पैदा होने में माँ बाप की मोहताज है, ऐसे ही माँ बाप अपनी खिदमत गुजारी में और नस्ल के बाकी रहने में औलाद की मोहताज है और अल्लाह ताला एहतियाज से मुनज़्ज़ह है। नीस औलाद माँ बाप की हमजिन्स हुआ करती है, सो अगर कोई खुदा का बेटा होगा तो खुदा की वहदानियत खत्म हो जाएगी जो दलाइल से साबित है। याद रहे कि खुदा ताला के लिए कोई सूरत और शक्ल नहीं, इसलिए कि सूरत और शक्ल तो जिस्म की होती है और अल्लाह ताला तो सूरतों और शक्लों का खालिक है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। जिस चीज़ के लिए सूरत और शक्ल होती है वो महदूद और मुतनाही होती है और अल्लाह ताला में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं और खुदा के लिए कोई हद और निहायत नहीं। नाज़रीन, खुदा ताला के लिए कोई मकान और ज़मान और जहत और समत नहीं, क्योंकि वो गैर महदूद है और मकान और जहत महदूद के लिए होते हैं और मकान और ज़मान मकीन को अहाता किए और घेरे हुए होते हैं और अल्लाह ताला ही सबको मुहीत है। ज़मीन और ज़मान कौन व मकान से उसी की मखलूक है और उसके अहाता कुदरत में है। उसकी हस्ती समत और जहत और मकान और ज़मान की हदूद और क़यूद से पाक है, लिहाजा खुदा ताला के मुतल्लिक़ सवाल नहीं हो सकता कि वो कहाँ है और कब से है, इसलिए कि मकान और ज़मान सबसे साबिक और मुकद्दम है। मकान और ज़मान सब उसी की मखलूक है, वो तो ला मकान और ला ज़मान है। उसकी हस्ती मकान और ज़मान पर मौकूफ़ नहीं बल्कि ज़मान और मकान की हस्ती उसके इरादे पर मौकूफ़ है। नाज़रीन, खुदा ताला इससे मुनज़्ज़ह है कि वो अर्श पर या किसी जिस्म पर मुतमक्किन और मुस्तक़िर हो। जिस तरह बादशाह को कहा जा सकता है कि बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है, खुदा ताला की निस्बत ऐसा कहना जायज़ नहीं,
इसलिए कि खुदा ताला कोई मिकदार ही नहीं, क्योंकि किसी जिस्म पर वही चीज़ मुतमक्किन हो सकती है कि जो जी मिकदार हो, उससे बड़ी हो या छोटी हो या उसके बराबर हो, और ये कमी बेशी बारगाह खुदावंदी में महाल है। जहां तक सवाल है कि अर्श कितना बड़ा है, अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ। अर्श जन्नत के ऊपर है, जैसा कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि अर्श किस चीज से बना है, तो इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। नूर से बना है, सब्ज जबरजद से बना है, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हैयत, शक्ल सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फगन है। उसके 4 सतून है। जमीन व आसमान से भी पहले हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हर ममार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने जमीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो उन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि जमीन और आसमान से पहले अर्श कहाँ थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें अर्श से लटकी हुई हैं। एक, रिश्तेदारी, ये कहती या अल्लाह मैं तेरी वजह ही से हूं, लिहाजा मुझे न तोड़ा जाए। दूसरी, अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूं, लिहाजा मुझ में खयानत न की जाए। और तीसरी, नेमत, कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से, लिहाजा मेरी नाशुक्री न की जाए। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श अल्लाह ताला की तख्लीक का अजीम मजहर है। अर्श कैसा है, अर्श की अजमत और जलालत क्या है, मुकम्मल तफसील आपने मुलाजा की। आखिर में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफ़त खालकियत के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला सिफ़ात जलाल और जमाल से मौसूफ है। उसकी ज़ात, अस्मा, सिफ़ात और अफ़ाल सभी कामिल तरीन है। उसका कोई हमनाम या हमसर नहीं, उसकी कोई शबी या उसका कोई सानी नहीं, जैसा कि फरमाने बारी ताला लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई नहीं है और वो सुनने और देखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के खसूसी नामों में से खालिक और अल खल्लाक हैं। पैदा करना अल्लाह ताला की सिफ़त और फ़ेल है। यह ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लायक नहीं। अल्लाह ताला का खालिक होना वाज़ेह तरीन इल्म है। अल्लाह ताला का खालिक होना हर हकीकत की बुनियाद है, क्योंकि तमाम के तमाम मौजूदात उसी की ईजाद और पैदा करने की वजह से हैं। वही पैदा करता है और जानता है, इसीलिए तमाम अक़वाम उसके खालिक होने की कायल रही हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने शिर्क को कुफ्र करने वालों पर इसी सिफ़त को हुज्जत बनाया और फरमाया, खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून, क्या उन्हें अदम से वजूद दिया गया या वो अपने आप को खुद ही पैदा करने वाले हैं। सैयदना जुबैर बिन मतम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये आयत सुनी तो करीब था कि मेरा दिल हवा हो जाता। नाज़रीन, हमारा परवरदिगार बिला नमूने के पैदा करने वाला है, इसमें इसका कोई साथी नहीं, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है। नाज़रीन, अगर पूरे जहान के लोग भी किसी मामूल चीज को पैदा करने के लिए जमा हो जाएं तो पैदा नहीं कर पाएंगे, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब उसके लिए जमा ही क्यों ना हो जाए। वही बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और जानने वाला है। किसी भी चीज का वजूद उसी की तख्लीक है, क्योंकि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। उसकी मखलूकात बहुत ज्यादा और लामतनाही है, तख्लीक में उसका कोई सानी नहीं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बरकतों वाला और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। वो अजल से अपनी मर्जी के साथ पैदा करता चला आ रहा है, जो चाहता है कर गुजरता है। जो भी पैदा करता है उसे कामिल महारत से बनाता है, वही पैदा करता है और दुरुस्त बनाता है, वही सही तखमीना लगाता है और हिदायत देता है। तमाम मखलूकात उसकी तदबीर और तखमीनों का मजहर हैं, जैसा कि फरमान इलाही है, वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका सही तखमीना भी लगाया। हर मखलूक की तख्लीक हिकमत से भरी हुई फजूलियात से मुकम्मल तौर पर पाक है, जैसा कि फरमान इलाही है,
अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन वन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ नहीं लौटाया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक। हमने आसमानों, ज़मीनों और उनके माबैन चीज़ों को खेल कूद में पैदा नहीं किया, हमने उन्हें हकीकी मसलहत पर पैदा किया है। सारा जहान अल्लाह ताला की रबूबियत का गवाह है, हर चीज़ इस बात की दलील है कि वो यकता है। फरमाने बारी ताला है, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उसे बनाया और आरास्ता किया और उसमें कोई शगाफ नहीं, और ज़मीन को हमने फैला दिया और उसमें मजबूत पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह के पुरबहार चीज़ें उगाई। यह हर रजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और सबक है। नाज़रीन, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमानों और उन्हीं की मिसल ज़मीन को भी पैदा किया। उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म से घेर रखा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही अकेला खालिक है, बाकी जो कुछ है वो मखलूक़ात है और मखलूक़ात के बारे में सोचो बचार नसीहत और इबरत का बाइस है। इससे खालिक की ताज़ीम के लिए रग़बत पैदा होती है और ये ईमान में इजाफे का बाइस भी है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानी है, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमानों ज़मीनों की तख्लीक में सोच बचार करते और पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तेरी ज़ात उससे पाक है, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि मखलूक़ात में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सिफ़त करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई उसको बनाने वाला ही जानता है। अलबत्ता अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्लि शैइन। यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ़ भी बयान फरमाई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं ही उसका मालिक हूं और फरमाया, रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूक़ात से बुलंद बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया, ज़ुल अर्शिल मजीद, अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब तख्लीक किया था, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले पैदा किया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व काना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम आसानु अमला। वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और जिक्र यानी लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। नाज़रीन, कहते हैं अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले उसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श गैबी चीज़ है, यानी हम उसे दुनिया में नहीं देख सकते। ताहम अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बतलाया ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता और ये बात भी जहन में मुहक्कम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायत बताती है कि अर्श इलाही पूरे जहान पर कुबे की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुबे की तरह इशारा फरमाया। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया।
इसी हदीस में अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में हैं। नाज़रीन, बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमाने बारी ताला है वकाना अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर और अल्लाह अर्श के ऊपर है, उसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूकात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खसूसी कुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं। और चूंकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, लिहाजा उसके करीब भी पाकीज़ा चीज़ ही हो सकती है। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूकात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई है। इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श तमाम मखलूकात के लिए छत है। तमाम आसमान ज़मीनें उनके दरमियान और उनके अंदर की हर चीज़ अर्श से नीचे हैं। सब के सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में घिरी हुई हैं। अल्लाह ताला के तखमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज़ का कारसाज है। नाज़रीन, ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मौसूफ फरमाया, जैसा कि इरशाद है जुल अर्शिल मजीद, वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाज़रीन, अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि अर्श बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, उसमें बहुत सी खूबियां हैं, मखलूकात में उससे बढ़कर कोई नहीं। उसका मंजर और शक्ल सूरत इंतहाई लुभाने वाली है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। बस बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का परवरदिगार है। नाज़रीन, याद रखें, अर्श सबसे वज़नी मखलूक है। रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से सुबह सवेरे फजर की नमाज के वक्त गुजरे तो सैयदा जवेरिया अपनी नमाज की जगह बैठी थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त के बाद वापस आए तो तब भी सैयदा जवेरिया वहीं बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप इस वक्त से उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैं छोड़ गया था? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं, अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अज़कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अज़कार से वज़नी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, इससे वाज़ेह होता है कि अर्श का वज़न सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वासिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। नेज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श के गिर्दो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही जिक्र और दुआ है। इसी बारे में फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होने की दलील के तौर पर पेश किया और फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह तो अजीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और उन इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल पाक है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, सुब्हाना रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि रब्बुल अर्शि अम्मा यसिफून, पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब उनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का तज़किरा बार बार फरमाया है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है और अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते
और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफ्त का वास्ता देते हुए यूं दुआ फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने मुलाजा किया कि इन कलमात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का तज़किरा 2 मरतबा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ इन कलमात के साथ फरमाते थे, और उन कलमात में अल्लाह ताला के अर्श अजीम का भी तज़किरा है। इसी तरह एक हदीस है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह उसे जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे तोड़ दे। एक और रिवायत है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने मखलूकात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नोश्ता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। इसी तरह रिवायत है कि सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है। और अल्लाह ताला का फरमान है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है। ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है कि यही मतलब है। इसी तरह एक और दूसरी रिवायत में अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। नाज़रीन, रिवायत में ये बात भी मिलती है कि अर्रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफात पर लरज़ उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे। ताहम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक्त वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन मुआज़ की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रहे कि ये सही हदीस है, और इमाम ज़हबी रहमुल्लाह कहते हैं हदीस मुतवातिर है, और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाज़रीन, आप अर्श मुअल्ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इन रिवायत में अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है। रिवायत में ये बात भी मिलती है कि कुल मखलूक़ात के फ़ना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। चुनाचे अर्श उन मखलूक़ात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा, और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है कि अर्श फ़ना नहीं होगा। इस हवाले से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही उसे ख़त्म करेगा। और मशहूर हदीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़ेह करती है कि अर्श बाकी रहेगा। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूक़ात के माबैन फ़ैसले के लिए आएगा, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, व यहमिलु अर्श रब्बुका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। रिवायत में आता है, जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शिफात तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शिफात करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। उस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊँगा। फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगें आपको दिया जाएगा। कहते हैं जिस वक्त मैशर में लोगों की तकलीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपनी चुनिंदा बंदों को अपने अर्श के साए नसीब फरमाएगा। जैसा कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान, नंबर 3 ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, और नंबर 4 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, उसी पर मिले और जुदा होते हो। नंबर 5 ऐसा आदमी जिससे जाहो जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। और नंबर 6 ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। और नंबर 7 ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाए। नाज़रीन, एक और हदीस है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। उसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है।
नाज़रीन, ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए उसे कोई चीज़ अपने घेरे में नहीं ले सकती। वह हर चीज़ पर गालिब है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह की पहचान करनी है तो अल्लाह ताला की मखलूक में गौर व तदब्बुर करो। नाज़रीन, याद रखें कि असल अकीदा यही है जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका जिस्म से और जिस्म की तमाम खसूसियात ज़मान व मकान और हदूद व जोहद से पाक और मुनज़्ज़ह है। लिहाजा ज़ात बारी ताला के हक़ में कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल न किया जाए जो जिस्म और ख़ास है जिस्म पर दलालत करता हो। मसलन लफ्ज़ आइन अरबी में मकान के लिए इस्तेमाल होता है और मकान जिस्म का खासा है। लिहाजा ज़ात बारी के मुतल्लिक लफ्ज़ आइन से इस्तफसार जायज़ नहीं। मसलन ऐनुल्लाह, अल्लाह कहाँ है। चुनाचे अल्लामा इब्न हजर रहमुल्लाह एक मकाम पर लिखते हैं, अल्लाह ताला की हिकमतों पर क्यों और कैसे का सवाल उठाना ऐसे ही अबस है जैसे अल्लाह के वजूद पर कहाँ और कैसे का सवाल। लेकिन गैर मुकल्लदीन और नाम नहाद सल्फियों के नज़दीक अर्श बारी ताला का मकान और फ़ौक बारी ताला की जोहत है। दलील मांगने पर फ़ौरन मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी से पूछा, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जवाब में बांदी ने कहा, फिस समा, आसमान में है। गैर मुकल्लदीन इस हदीस से यूँ इस्तदलाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइन से अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक सवाल फरमाना मकान इलाही के सबूत पर वाज़ेह दलील है। फिर बांदी के जवाब फिस समा पर खामोश रहना बल्कि उसे मोमिना करार देकर आज़ाद करा देना इस बात की दलील है कि बांदी का जवाब दुरुस्त था कि अल्लाह ताला फिस समा यानी जोहद फ़ौक में है। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस की छानबीन करने पर मालूम हुआ कि गैर मुकल्लदीन ने जिस हदीस को बुनियाद बनाकर अपने अकीदे की इमारत खड़ी की है उसको मुहद्दिसीन ने मालूल और शाज करार दिया। और याद रहे कि हदीस मालूल और शाज हदीस है। इस हदीस पर इख्तिलाफ भी मौजूद है जो मुकल्लदीन पेश करते हैं। नाज़रीन, खुलासा यह है कि एक मालूल और शाज रिवायत से अकीदे का इस्तिंबात नहीं किया जा सकता और ऐसी शाज रिवायत को बुनियाद बनाकर इशारा को गुमराह और बदती कहना तो सरासर जहालत है या तासुब। बिलफर्ज अगर इस रिवायत को सही तस्लीम कर लिया तो फिर आइन का सवाल ज़ात बारी ताला के मकान के लिए नहीं बल्कि मंजिलत और मर्तबे के लिए होगा। यानी हमारे अल्लाह का मर्तबा क्या है या ये कि अल्लाह ताला के अहकाम व अवामिर का मकान कौन सा है। नाज़रीन, ये था तज़किरा चंद फ़िरक़ों का जो अर्श और अल्लाह ताला की सिफ़ात मुतशाबिहात के हवाले से था। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात में ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में तदब्बुर करना चाहिए कि जिनसे अल्लाह की बड़ाई मालूम होती है। बजाय इसके कि इंसान उस पर बहस करे। अल्लाह ताला के हाथ पाँव हैं तो इंसान ये सोचे कि अर्श मुल्ला जैसी अजीम मखलूक को तख्लीक करने वाली ज़ात कितनी अजीम होगी। नाज़रीन, आम मुसलमानों के लिए बेहतर यही है कि वो इस तरह के मसाइल में ना उलझें। अलबत्ता उनका मुनासिब इल्म होना ज़रूरी है ताकि खुद को गुमराही से बचा सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके बाद आपको अर्श के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ भी बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। याद रखें कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। हक़ ताला जल्ला शानहू तमाम नकाइस और अयूब से और हदूस की निशानों से और मखलूक़ात की मुशाबहत से और मुवासलत से पाक और मुनज़्ज़ह है और वो खुदावंद बेमिसल मानिद है जो सूरत और शक्ल और जिस्म और जिस्मानियत से मारा है और जवाहिर और अजसाम और आराज की सफ़ात और लवाज़िम से मुबर्रा है। वो बेमिसल और बेचून व चगून है। कोई शय उसकी मिसल और बराबर नहीं और कोई चीज़ खुदा ताला की हमसर नहीं। फलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसलिए कि खुदावंद कदीम और अज़ली है तो मुमकिन और हादिस के मुशाबे कैसे हो सकता है। अगर बिलफर्ज खुदा का मखलूक के मुशाबे होना जायज़ हो तो फिर मखलूक के अहकाम का खालिक पर जारी होना भी मुमकिन होगा। अलगर्ज ना खुदा मखलूक के मुशाबे है और ना मखलूक खुदा के मुशाबे। यह नामुमकिन है कि कदीम की कोई सिफ्त हादिस में और हादिस की कोई सिफ्त कदीम में पाई जाए। इसलिए अल्लाह ताला हर किस्म के तगय्युर व तबद्दुल से पाक है, इसलिए कि तगय्युर व तबद्दुल मुमकिन की सिफ्त और खासियत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ना जिस्म है और ना जौहर है और ना अर्ज़ है, वो इन सब चीज़ों से पाक और मुनज़्ज़ह है। जिस्म तो इसलिए नहीं कि जिस्म बहुत से अज्जा से मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब होता है उसकी तहलील और तफरीक और तकसीम भी मुमकिन होती है और तरकीब व तहलील और तफरीक व तकसीम अल्लाह ताला की बारगाह से बहुत दूर है। निज जो चीज़ अज्जा से मिलकर बनती है अव्वल तो अपनी तरकीब में अज्जा की मोहताज होती है और एहतियाज और खुदाई का जमा होना अकलन महाल है और फिर मुरक्कब अपनी बका में अज्जा का मोहताज होता है और अल्लाह एहतियाज से मुनज़्ज़ह है। नाज़रीन, अल्लाह की ये सिफ्त है कि उसके लिए बाप और बेटा होना महाल और नामुमकिन है।
जब ये साबित हो गया कि खुदा ताला का जिस्म होना नामुमकिन और महाल है, तो साबित हो गया कि खुदा ना किसी का बाप हो सकता है और ना बेटा हो सकता है, क्योंकि तवालिद और तनासुल खासा जिस्मानियत का है और अल्लाह ताला जिस्मानी से पाक और मुनज़्ज़ह है। निस तवालिद और तनासुल मोहताजगी की दलील है। जैसे औलाद अपने पैदा होने में माँ बाप की मोहताज है, ऐसे ही माँ बाप अपनी खिदमत गुजारी में और नस्ल के बाकी रहने में औलाद की मोहताज है, और अल्लाह ताला एहतियाज से मुनज़्ज़ह है। नीस औलाद माँ बाप की हमजिन्स हुआ करती है। सो अगर कोई खुदा का बेटा होगा तो खुदा की वहदानियत खत्म हो जाएगी, जो दलाइल से साबित है। याद रहे कि खुदा ताला के लिए कोई सूरत और शक्ल नहीं, इसलिए कि सूरत और शक्ल तो जिस्म की होती है और अल्लाह ताला तो सूरतों और शक्लों का खालिक है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। जिस चीज के लिए सूरत और शक्ल होती है वो महदूद और मुतनाही होती है, और अल्लाह ताला में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं, और खुदा के लिए कोई हद और निहायत नहीं। नाज़रीन, खुदा ताला के लिए कोई मकान और ज़मान और जोहत और समत नहीं, क्योंकि वो गैर महदूद है और मकान और जोहत महदूद के लिए होते हैं, और मकान और ज़मान मकीन को अहाता किए और घेरे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला ही सबको मुहीत है। ज़मीन और ज़मान कौन व मकान से उसी की मखलूक है और उसके अहाता कुदरत में है। उसकी हस्ती समत और जोहत और मकान और ज़मान की हदूद और क़यूद से पाक है। लिहाजा खुदा ताला के मुतल्लिक़ सवाल नहीं हो सकता कि वो कहाँ है और कब से है, इसलिए कि मकान और ज़मान सबसे साबिक और मुकद्दम है। मकान और ज़मान सब उसी की मखलूक है। वो तो ला मकान और ला ज़मान है। उसकी हस्ती मकान और ज़मान पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि ज़मान और मकान की हस्ती उसके इरादे पर मौकूफ़ है। नाज़रीन, खुदा ताला इससे मुनज़्ज़ह है कि वो अर्श पर या किसी जिस्म पर मुतमक्किन और मुस्तक़िर हो। जिस तरह बादशाह को कहा जा सकता है कि बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है, खुदा ताला की निस्बत ऐसा कहना जायज़ नहीं, इसलिए कि खुदा ताला कोई मिक़दार ही नहीं, क्योंकि किसी जिस्म पर वही चीज़ मुतमक्किन हो सकती है कि जो ज़ी मिक़दार हो, उससे बड़ी हो या छोटी हो या उसके बराबर हो, और यह कमी बेशी बारगाह खुदावंदी में महाल है। जहां तक सवाल है कि अर्श कितना बड़ा है, अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ। अर्श जन्नत के ऊपर है, जैसा कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है, और उसके ऊपर अर्श रहमान है, और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि अर्श किस चीज से बना है, तो इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नूर से बना है, सब्ज़ ज़बरजद से बना है, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हैयत, शक्ल व सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फगन है। उसके 4 सतून हैं। ज़मीन व आसमान से भी पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हर ममार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श व कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो उन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। एक, रिश्तेदारी, ये कहती या अल्लाह मैं तेरी वजह ही से हूँ, लिहाजा मुझे न तोड़ा जाए। दूसरी, अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूँ, लिहाजा मुझ में खयानत न की जाए। और तीसरी, नेमत, कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से, लिहाजा मेरी नाशुक्री न की जाए। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श अल्लाह ताला की तख्लीक का अजीम मज़हर है। अर्श कैसा है, अर्श की अजमत और जलालत क्या है, मुकम्मल तफसील आपने मुलाजा की। आखिर में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफ़त खालकियत के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला सिफ़ात जलाल और जमाल से मौसूफ़ है। उसकी ज़ात, असमा, सिफ़ात और अफ़ाल सभी कामिल तरीन है। उसका कोई हमनाम या हमसर नहीं, उसकी कोई शबी या उसका कोई सानी नहीं, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। उसकी मिसल कोई नहीं है और वो सुनने और देखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के खसूसी नामों में से खालिक और अल खल्लाक हैं। पैदा करना अल्लाह ताला की सिफ़त और फ़ेल है। यह ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लायक नहीं। अल्लाह ताला का खालिक होना वाज़ेह तरीन इल्म है। अल्लाह ताला का खालिक होना हर हकीकत की बुनियाद है, क्योंकि तमाम के तमाम मौजूदात उसी की ईजाद और पैदा करने की वजह से हैं। वही पैदा करता है और जानता है।
इसीलिए तमाम अक़वाम उसके खालिक होने की कायल रही हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने शिर्क को कुफ्र करने वालों पर इसी सिफ्त को हुज्जत बनाया और फरमाया खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून। क्या उन्हें अदम से वजूद दिया गया या वो अपने आप को खुद ही पैदा करने वाले हैं? सैयदना जुबैर बिन मतम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये आयत सुनी तो करीब था कि मेरा दिल हवा हो जाता। नाज़रीन, हमारा परवरदिगार बिला नमूने के पैदा करने वाला है, इसमें इसका कोई साथी नहीं। जैसा कि फरमाने बारी ताला हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है? नाज़रीन, अगर पूरे जहान के लोग भी किसी मामूल चीज को पैदा करने के लिए जमा हो जाएं तो पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि फरमाने बारी ताला है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लू ज़ुबाबन वलिवज्तमाउ लहू। अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब उसके लिए जमा ही क्यों ना हो जाए। वही बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और जानने वाला है। किसी भी चीज का वजूद उसी की तख्लीक है, क्योंकि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। उसकी मखलूकात बहुत ज्यादा और लामतना ही है, तख्लीक में उसका कोई सानी नहीं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बरकतों वाला और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। वो अजल से अपनी मर्जी के साथ पैदा करता चला आ रहा है, जो चाहता है कर गुजरता है। जो भी पैदा करता है उसे कामिल महारत से बनाता है, वही पैदा करता है और दुरुस्त बनाता है, वही सही तखमीना लगाता है और हिदायत देता है। तमाम मखलूकात उसकी तदबीर और तखमीनों का मजहर हैं। जैसा कि फरमान इलाही है वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका सही तखमीना भी लगाया। हर मखलूक की तख्लीक हिकमत से भरी हुई फजूलियात से मुकम्मल तौर पर पाक है। जैसा कि फरमान इलाही है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ नहीं लौटाया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़, हमने आसमानों ज़मीनों और उनके माबैन चीज़ों को खेल कूद में पैदा नहीं किया, हमने उन्हें हकीकी मसलहत पर पैदा किया है। सारा जहान अल्लाह ताला की रबूबियत का गवाह है, हर चीज़ इस बात की दलील है कि वो यकता है। फरमाने बारी ताला है क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उसे बनाया और आरास्ता किया और उसमें कोई शगाफ नहीं, और ज़मीन को हमने फैला दिया और उसमें मजबूत पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह के पुरबहार चीज़ें उगाई। यह हर रजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और सबक है। नाज़रीन, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमानों और उन्हीं की मिसल ज़मीन को भी पैदा किया। उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म से घेर रखा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही अकेला खालिक है, बाकी जो कुछ है वो मखलूकात है और मखलूकात के बारे में सोचो बचार नसीहत और इबरत का बाइस है। इससे खालिक की ताज़ीम के लिए रग़बत पैदा होती है और ये ईमान में इजाफे का बाइस भी है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन की बारी बारी आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानी हैं, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमानों ज़मीनों की तख्लीक में सोच बचार करते और पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार तूने सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तेरी ज़ात उससे पाक है, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि मखलूकात में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अजमत को अर्श की सिफ्त करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई उसको बनाने वाला ही जानता है। अलबत्ता अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्लि शैइन, यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ भी बयान फरमाई है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं ही उसका मालिक हूँ और फरमाया रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूकात से बुलंद बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया ज़ुल अर्शिल मजीद, अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब तख्लीक किया था, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले पैदा किया था। जैसा कि इरशाद बारी ताला है वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम
वकान अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम आसानु अमला। वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। उस वक्त उसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और जिक्र यानी लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। नाज़रीन कहते हैं अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले उसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। नाज़रीन याद रहे कि अर्श गैबी चीज़ है, यानी हम उसे दुनिया में नहीं देख सकते। ताहम अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बतलाया ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता और ये बात भी जहन में महक्कम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायत बताती है कि अर्श इलाही पूरे जहान पर कुबे की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुबे की तरह इशारा फरमाया। नाज़रीन याद रहे कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में हैं। नाज़रीन बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमान बारी ताला है, वकाना अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर और अल्लाह अर्श के ऊपर है, उसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। नाज़रीन याद रहे कि अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूक़ात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खसूसी कुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं। और चूँकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, लिहाजा उसके करीब भी पाकीज़ा चीज़ ही हो सकती है। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूक़ात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई है। इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श तमाम मखलूक़ात के लिए छत है। तमाम आसमान ज़मीनें उनके दरमियान और उनके अंदर की हर चीज़ अर्श से नीचे हैं। सब के सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में घिरी हुई हैं। अल्लाह ताला के तखमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज़ का कारसाज है। नाज़रीन ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मौसूफ फरमाया, जैसा कि इरशाद है, जुल अर्शिल मजीद, वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाज़रीन अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि अर्श बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, मखलूक़ात में उससे बढ़कर कोई नहीं। उसका मंजर और शक्ल सूरत इंतहाई लुभाने वाली है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। बस बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का परवरदिगार है। नाज़रीन याद रखें अर्श सबसे वज़नी मखलूक है। रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से सुबह सवेरे फजर की नमाज के वक्त गुजरे तो सैयदा जवेरिया अपनी नमाज की जगह बैठी थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त के बाद वापस आए तो तब भी सैयदा जवेरिया वहीं बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप इस वक्त से उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैं छोड़ गया था? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं, अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अज़कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अज़कार से वज़नी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, इससे वाज़ेह होता है कि अर्श का वज़न सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन याद रहे कि अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वासिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, जैसा कि फरमाने बारी ताला है,
अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। नेज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श के गिर्दो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही जिक्र और दुआ है। इसी बारे में फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होने की दलील के तौर पर पेश किया और फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह तो अजीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और उन इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल पाक है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, सुबहाना रब समावाति वल अर्ज़ी रब्बुल अर्शी अम्मा यसिफून। पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब उनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का तज़किरा बार बार फरमाया है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है, और अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफ्त का वास्ता देते हुए यूं दुआ फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने मुलाज़ा किया कि इन कलामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का तज़किरा 2 मरतबा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ उन कलामात के साथ फरमाते थे, और उन कलामात में अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम का भी तज़किरा है। इसी तरह एक हदीस है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह उसे जोड़ दे और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे तोड़ दे। एक और रिवायत है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नोश्ता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। इसी तरह रिवायत है कि सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है। और अल्लाह ताला का फरमान है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है, ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है कि यही मतलब है। इसी तरह एक और दूसरी रिवायत में अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्र लहा और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। नाज़रीन, रिवायत में ये बात भी मिलती है कि अर्रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफात पर लरज़ उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे। ताहम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक्त वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन मुआज़ की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रहे कि ये सही हदीस है और इमाम ज़हबी रहमुल्लाह कहते हैं हदीस मुतवातिर है, और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाज़रीन, आप अर्श मुअल्ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इन रिवायत में अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है। रिवायत में ये बात भी मिलती है कि कुल मखलूक़ात के फ़ना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। चुनांचे अर्श उन मखलूक़ात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा, और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है कि अर्श फ़ना नहीं होगा। इस हवाले से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही उसे ख़त्म करेगा। और मशहूर हदीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़ेह करती है कि अर्श बाकी रहेगा। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूक़ात के माबैन फ़ैसले के लिए आएगा, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, वयहमिलु अर्श रब्बुका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। रिवायत में आता है जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शिफात तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शिफात करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे
उस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा, फिर कहा जाएगा मोहम्मद सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगें आपको दिया जाएगा। कहते हैं जिस वक्त मैशर में लोगों की तकलीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपनी चुनिंदा बंदों को अपने अर्श के साए नसीब फरमाएगा। जैसा कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान, नंबर 3 ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, और नंबर 4 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, उसी पर मिले और जुदा होते हो, नंबर 5 ऐसा आदमी जिससे जाहो जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और नंबर 6 ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, और नंबर 7 ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। नाज़रीन, एक और हदीस है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है, उसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए उसे कोई चीज़ अपने घेरे में नहीं ले सकती। वह हर चीज़ पर गालिब है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह की पहचान करनी है तो अल्लाह ताला की मखलूक में गौर व तदब्बुर करो। नाज़रीन, याद रखें कि असल अकीदा यही है जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका जिस्म से और जिस्म की तमाम खसूसियात ज़मान व मकान और हदूद व जोहद से पाक और मुनज़्ज़ह है। लिहाजा ज़ात बारी ताला के हक़ में कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल न किया जाए जो जिस्म और ख़ास है जिस्म पर दलालत करता हो। मसलन लफ्ज़ ऐन अरबी में मकान के लिए इस्तेमाल होता है और मकान जिस्म का खासा है, लिहाजा ज़ात बारी के मुतल्लिक लफ्ज़ ऐन से इस्तफसार जायज़ नहीं। मसलन ऐनुल्लाह, अल्लाह कहाँ है। चुनाचे अल्लामा इब्ने हजर रहमुल्लाह एक मकाम पर लिखते हैं, अल्लाह ताला की हिकमतों पर क्यों और कैसे का सवाल उठाना ऐसे ही अबस है जैसे अल्लाह के वजूद पर कहाँ और कैसे का सवाल। लेकिन गैर मुकल्लदीन और नाम नहाद सल्फियों के नज़दीक अर्श बारी ताला का मकान और फ़ौक बारी ताला की जोहत है। दलील मांगने पर फ़ौरन मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी से पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जवाब में बांदी ने कहा, फिस समा, आसमान में है। गैर मुकल्लदीन इस हदीस से यूँ इस्तदलाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐन से अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक सवाल फरमाना मकान इलाही के सबूत पर वाज़ेह दलील है। फिर बांदी के जवाब फिस समा पर खामोश रहना बल्कि उसे मोमिना करार देकर आज़ाद करा देना इस बात की दलील है कि बांदी का जवाब दुरुस्त था कि अल्लाह ताला फिस समा यानी जोहद फ़ौक में है। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस की छानबीन करने पर मालूम हुआ कि गैर मुकल्लदीन ने जिस हदीस को बुनियाद बनाकर अपने अकीदे की इमारत खड़ी की है उसको मुहद्दिसीन ने मालूल और शाज़ करार दिया। और याद रहे कि हदीस मालूल और शाज़ हदीस है। इस हदीस पर इख्तिलाफ भी मौजूद है जो मुकल्लदीन पेश करते हैं। नाज़रीन, खुलासा यह है कि एक मालूल और शाज़ रिवायत से अकीदे का इस्तिंबात नहीं किया जा सकता और ऐसी शाज़ रिवायत को बुनियाद बनाकर इशारा को गुमराह और बदती कहना तो सरासर जहालत है या तासुब। बिलफर्ज अगर इस रिवायत को सही तस्लीम कर लिया तो फिर आइन का सवाल ज़ात बारी ताला के मकान के लिए नहीं बल्कि मंजिलत और मर्तबे के लिए होगा, यानी हमारे अल्लाह का मर्तबा क्या है या ये कि अल्लाह ताला के अहकाम व अवामिर का मकान कौन सा है। नाज़रीन, ये था तज़किरा चंद फ़िरक़ों का जो अर्श और अल्लाह ताला की सिफ़ात मुतशाबिहात के हवाले से था। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात में ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में तदब्बुर करना चाहिए कि जिनसे अल्लाह की बड़ाई मालूम होती है, बजाय इसके कि इंसान उस पर बहस करे। अल्लाह ताला के हाथ पाँव हैं तो इंसान ये सोचे कि अर्श मुल्ला जैसी अजीम मखलूक को तख्लीक करने वाली ज़ात कितनी अजीम होगी। नाज़रीन, आम मुसलमानों के लिए बेहतर यही है कि वो इस तरह के मसाइल में ना उलझें। अलबत्ता उनका मुनासिब इल्म होना ज़रूरी है ताकि खुद को गुमराही से बचा सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके बाद आपको अर्श के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ भी बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। याद रखें
कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। हक ताला जल्ल शानहू तमाम नकाइस और अयूब से और हदूस के निशानों से और मखलूकात की मुशाबहत से और मुवासलत से पाक और मुनज़्ज़ा है, और वो खुदावंद बेमिसल मानिद है जो सूरत और शक्ल और जिस्म और जिस्मानियत से मारा है और जवाहिर और अजसाम और आराज की सफ़ात और लवाजिम से मुबर्रा है। वो बेमिसल और बेचून व चगून है, कोई शय उसकी मिसल और बराबर नहीं, और कोई चीज़ खुदा ताला की हमसर नहीं। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसलिए कि खुदावंद कदीम और अज़ली है, तो मुमकिन और हादिस के मुशाबे कैसे हो सकता है? अगर बिलफर्ज खुदा का मखलूक के मुशाबे होना जायज़ हो तो फिर मखलूक के अहकाम का खालिक पर जारी होना भी मुमकिन होगा। अलगर्ज ना खुदा मखलूक के मुशाबे है और ना मखलूक खुदा के मुशाबे। यह नामुमकिन है कि कदीम की कोई सिफ्त हादिस में और हादिस की कोई सिफ्त कदीम में पाई जाए। इसलिए अल्लाह ताला हर किस्म के तगय्युर और तबद्दुल से पाक है, इसलिए कि तगय्युर और तबद्दुल मुमकिन की सिफ्त और खासियत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ना जिस्म है और ना जौहर है और ना अर्ज़ है, वो इन सब चीज़ों से पाक और मुनज़्ज़ा है। जिस्म तो इसलिए नहीं कि जिस्म बहुत से अज्जा से मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब होता है उसकी तहलील और तफरीक और तकसीम भी मुमकिन होती है, और तरकीब और तहलील और तफरीक और तकसीम अल्लाह ताला की बारगाह से बहुत दूर है। निज जो चीज़ अज्जा से मिलकर बनती है, अव्वल तो अपनी तरकीब में अज्जा की मोहताज होती है, और एहतियाज और खुदाई का जमा होना अकलन महाल है, और फिर मुरक्कब अपनी बका में अज्जा का मोहताज होता है, और अल्लाह एहतियाज से मुनज़्ज़ा है। नाज़रीन, अल्लाह की ये सिफ्त है कि उसके लिए बाप और बेटा होना महाल और नामुमकिन है। जब ये साबित हो गया कि खुदा ताला का जिस्म होना नामुमकिन और महाल है, तो साबित हो गया कि खुदा ना किसी का बाप हो सकता है और ना बेटा हो सकता है, क्योंकि तवालिद और तनासुल खासा जिस्मानियत का है, और अल्लाह ताला जिस्मानी से पाक और मुनज़्ज़ह है। निस तवालिद और तनासुल मोहताजगी की दलील है। जैसे औलाद अपने पैदा होने में माँ बाप की मोहताज है, ऐसे ही माँ बाप अपनी खिदमत गुजारी में और नस्ल के बाकी रहने में औलाद की मोहताज है, और अल्लाह ताला एहतियाज से मुनज़्ज़ह है। निस औलाद माँ बाप की हमजिन्स हुआ करती है। सो अगर कोई खुदा का बेटा होगा तो खुदा की वहदानियत खत्म हो जाएगी, जो दलाइल से साबित है। याद रहे कि खुदा ताला के लिए कोई सूरत और शक्ल नहीं, इसलिए कि सूरत और शक्ल तो जिस्म की होती है, और अल्लाह ताला तो सूरतों और शक्लों का खालिक है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। जिस चीज़ के लिए सूरत और शक्ल होती है वो महदूद और मुतनाही होती है, और अल्लाह ताला में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं, और खुदा के लिए कोई हद और निहायत नहीं। नाज़रीन, खुदा ताला के लिए कोई मकान और ज़मान और जहत और समत नहीं, क्योंकि वो गैर महदूद है, और मकान और जहत महदूद के लिए होते हैं, और मकान और ज़मान मकीन को अहाता किए और घेरे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला ही सबको मुहीत है। ज़मीन और ज़मान कौन व मकान से उसी की मखलूक है और उसके अहाता कुदरत में है। उसकी हस्ती समत और जहत और मकान और ज़मान की हदूद और क़यूद से पाक है। लिहाजा खुदा ताला के मुतल्लिक़ सवाल नहीं हो सकता कि वो कहाँ है और कब से है, इसलिए कि मकान और ज़मान सबसे साबिक और मुकद्दम है। मकान और ज़मान सब उसी की मखलूक है, वो तो ला मकान और ला ज़मान है। उसकी हस्ती मकान और ज़मान पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि ज़मान और मकान की हस्ती उसके इरादे पर मौकूफ़ है। नाज़रीन, खुदा ताला इससे मुनज़्ज़ह है कि वो अर्श पर या किसी जिस्म पर मुतमक्किन और मुस्तक़िर हो। जिस तरह बादशाह को कहा जा सकता है कि बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है, खुदा ताला की निस्बत ऐसा कहना जायज़ नहीं, इसलिए कि खुदा ताला कोई मिक़दार ही नहीं, क्योंकि किसी जिस्म पर वही चीज़ मुतमक्किन हो सकती है कि जो ज़ी मिक़दार हो, उससे बड़ी हो या छोटी हो या उसके बराबर हो, और ये कमी बेशी बारगाह खुदावंदी में महाल है। जहाँ तक सवाल है कि अर्श कितना बड़ा है, अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ। अर्श जन्नत के ऊपर है, जैसा कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है, और उसके ऊपर अर्श रहमान है, और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि अर्श किस चीज़ से बना है, तो इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नूर से बना है, सब्ज़ ज़बरजद से बना है, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हैयत, शक्ल व सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया फगन है। उसके 4 सतून हैं। ज़मीन व आसमान से भी पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हर ममार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श व कुर्सी की हाजत नहीं,
बेशक वो उन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि ज़मीन और आसमान से पहले अर्श कहाँ थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। एक, रिश्तेदारी, ये कहती या अल्लाह मैं तेरी वजह ही से हूँ, लिहाजा मुझे न तोड़ा जाए। दूसरी, अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूँ, लिहाजा मुझ में खयानत न की जाए। और तीसरी, नेमत, कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से, लिहाजा मेरी नाशुक्री न की जाए। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श अल्लाह ताला की तख्लीक का अजीम मज़हर है। अर्श कैसा है, अर्श की अजमत और जलालत क्या है, मुकम्मल तफसील आपने मुलाजा की। आखिर में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफ़त खालकियत के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला सिफ़ात जलाल और जमाल से मौसूफ़ है। उसकी ज़ात, असमा, सिफ़ात और अफ़ाल सभी कामिल तरीन है। उसका कोई हमनाम या हमसर नहीं, उसकी कोई शबी या उसका कोई सानी नहीं। जैसा कि फरमाने बारी ताला लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई नहीं है और वो सुनने और देखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के खसूसी नामों में से खालिक और अल खल्लाक हैं। पैदा करना अल्लाह ताला की सिफ़त और फ़ेल है। यह ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लायक नहीं। अल्लाह ताला का खालिक होना वाज़ेह तरीन इल्म है। अल्लाह ताला का खालिक होना हर हकीकत की बुनियाद है, क्योंकि तमाम के तमाम मौजूदात उसी की ईजाद और पैदा करने की वजह से हैं। वही पैदा करता है और जानता है, इसीलिए तमाम अक़वाम उसके खालिक होने की कायल रही हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने शिर्क को कुफ्र करने वालों पर इसी सिफ़त को हुज्जत बनाया और फरमाया, खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून, क्या उन्हें अदम से वजूद दिया गया या वो अपने आप को खुद ही पैदा करने वाले हैं। सैयदना जुबैर बिन मतम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये आयत सुनी तो करीब था कि मेरा दिल हवा हो जाता। नाज़रीन, हमारा परवरदिगार बिला नमूने के पैदा करने वाला है, इसमें इसका कोई साथी नहीं। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है। नाज़रीन, अगर पूरे जहान के लोग भी किसी मामूल चीज को पैदा करने के लिए जमा हो जाएं तो पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब उसके लिए जमा ही क्यों ना हो जाए। वही बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और जानने वाला है। किसी भी चीज का वजूद उसी की तख्लीक है, क्योंकि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है। उसकी मखलूकात बहुत ज्यादा और लामतनाही है, तख्लीक में उसका कोई सानी नहीं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बरकतों वाला और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। वो अजल से अपनी मर्जी के साथ पैदा करता चला आ रहा है, जो चाहता है कर गुजरता है। जो भी पैदा करता है उसे कामिल महारत से बनाता है, वही पैदा करता है और दुरुस्त बनाता है, वही सही तखमीना लगाता है और हिदायत देता है। तमाम मखलूकात उसकी तदबीर और तखमीनों का मजहर हैं। जैसा कि फरमान इलाही है, वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका सही तखमीना भी लगाया। हर मखलूक की तख्लीक हिकमत से भरी हुई फजूलियात से मुकम्मल तौर पर पाक है। जैसा कि फरमान इलाही है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ नहीं लौटाया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़, हमने आसमानों, ज़मीनों और उनके माबैन चीज़ों को खेल कूद में पैदा नहीं किया, हमने उन्हें हकीकी मसलहत पर पैदा किया है। सारा जहान अल्लाह ताला की रबूबियत का गवाह है, हर चीज़ इस बात की दलील है कि वो यकता है। फरमाने बारी ताला है, क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उसे बनाया और आरास्ता किया और उसमें कोई शगाफ नहीं, और ज़मीन को हमने फैला दिया और उसमें मजबूत पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह के पुरबहार चीज़ें उगाई। यह हर रजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और सबक है। नाज़रीन, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमानों और उन्हीं की मिसल ज़मीन को भी पैदा किया। उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म से घेर रखा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही अकेला खालिक है, बाकी जो कुछ है वो मखलूकात है और मखलूकात के बारे में सोचो बचार नसीहत और इबरत का बाइस है। इससे खालिक की ताज़ीम के लिए रग़बत पैदा होती है और ये ईमान में इजाफे का बाइस भी है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानी हैं, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमानों ज़मीनों की तख्लीक में सोच बचार करते और पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तेरी ज़ात उससे पाक